हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाई मर्क्यूरी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर्स। थर्मामीटर में सिर्फ मर्क्यूरी ही क्यों यूज़ किया जाता है टू चेक द टेम्परेचर। जैसे जब हमें फीवर आता है तो हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर में जो हम देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, तो वो कैसे पता चलता है? क्योंकि थर्मामीटर में जो कैपिलरी ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब लाइक थर्मामीटर होता है, ओके, उसमें जो लिक्विड फील होता है वो होता है मर्करी। जैसे जैसे मर्करी का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही आपने आपके माउथ के अंदर थर्मामीटर रखा, थर्मामीटर अभी रूम टेम्परेचर पे था, ओके, जैसे ही बॉडी के अंदर आपने रखा, कैविटी के अंदर रखा, तो वो आपकी बॉडी टेम्परेचर तक राइज होगा उसके अंदर का मर्करी। ओके, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? इसमें कोई और लिक्विड क्यों नहीं डाला जाता थर्मामीटर में? क्योंकि मर्करी का जो वॉल्यूम चेंज होता है विद द टेम्परेचर वो यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी टेम्परेचर 0 डिग्री है, ओके, आपके थर्मामीटर में मर्करी फिल है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज होगा, मान लिया 0 से 10 तक आपका मर्करी पहुंचा है, 10 डिग्री सेल्सियस से, ओके, और इस दौरान कितना मर्क्यूरी राइज हुआ है? 1 ml मर्क्यूरी राइज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, ओके। जब मर्क्यूरी 10 से 20 डिग्री पर जाएगा तब भी वो 1 ml ही एक्सपेंड होगा। मतलब उसका एक्सपेंशन जो है, मर्क्यूरी का जो एक्सपेंड होने की कैपेसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है, ओके। और जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जब आपकी बॉडी कैविटी से आप निकाल लेंगे उसको, तो जब मर्करी ड्रॉप होगा, मतलब कंप्रेस होगा, वो कैपिलरी ट्यूब से ऊपर से नीचे आएगा, तो भी उसकी स्पीड या फिर उसके कंप्रेस होने की जो कैपेसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी। ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी और लिक्विड में नहीं होती, सिर्फ मर्क्यूरी में ही प्रेजेंट होती है। बिकॉज mercury expand and compress uniformly and volume change of mercury is uniform, so it is used in thermometer। है ना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट।